Assalamu alaikum everyone, hope you are all fine. This is Shan Zakram and you are watching my channel Spark Knowledge. Guys, कल 21 जून है एंड सब मिस्ट्रीज जो हैं वो इर्द गिर्द रेलिवेंट इंक्लूड हो रही हैं कि कल क्या होने वाला है. बेसिकली समटाइम people are calling that this is the last day of our lives and everything will be destroyed. But मैं scientifically थोड़ा सा इसके बारे में आपको बैकग्राउंड देती चलूँ कि what are the eclipse and what has been it doing and continuously it's a natural process. ओके 21 जून है और एक बहुत ही मिस्टीरियस डे बना दिया गया. Then come toward the eclipse. What is eclipse? Start definition is eclipse is the obscuring of one celestial body by another, particularly that of the sun or moon. Guys, ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन है eclipse के बारे में. eclipse क्या होते हैं? जो आपके ग्रहण लगते हैं. obscuring वो चीज़ होती है जो आपको इनविजिबल कर दे, यानी कि जो आपको चीज़ों को रोक दे, आप उसको क्लियरली उसको सी ना कर सकें. सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? सेलेस्टियल बॉडी जो आपकी आउट ऑफ अर्थ हैं, यानी कि जो आपकी खला में चीज़ें पाई जाती हैं और बड़े लार्ज अमाउंट पे पाई जाती हैं, जैसे आपका सन है, मून है, अर्थ है. दीज आर ऑल द सेलेस्टियल. लोग देखें तो दे आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स. द फर्स्ट वन इज़ ल्यूनर एक्लिप्स जिसको हम चांद ग्रहण कहते हैं एंड द अदर वन इज़ द सोलर एक्लिप्स दैट इज़ सूरज ग्रहण. होना चाहिए कि अर्थ में एक रेवोल्यूशन है और एक रोटेशन है. दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. ओके, everything is surrounded or moving around the sun. ठीक है, जिस सन इज़ ओवर सेंट्रल बॉडी. ठीक है, सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है हमारी अर्थ. ठीक है, जब ये एक अपना चक्कर, ये एक अपना जो है रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो हमारे 365 डेज़ पूरे हो जाते हैं, हमारा एक साल कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, इसी तरीके से जब अर्थ हमारी सन के इर्द गिर्द सराउंड कर रही है तो हमारी जो अर्थ है उसके इर्द गिर्द मून सराउंड कर रहा है. ठीक है, एंड कीप इन माइंड सन जो हमारी अर्थ है वो सन के एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है और जो हमारा मून है वो हमारे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. अब होता क्या है एक्लिप्स. ठीक है, और दैट इज़ दीज आर द एंगल. ओके, और ये हमारे पास आ जाता है सोलर एक्लिप्स. ठीक है, ये सोलर एक्लिप्स में जा रहा है. अच्छा, कल अब सोलर एक्लिप्स है. सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि जब एक मून जो है वो हमारी अर्थ और सन के दरमियान आ जाता है. ठीक है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. इसके अलावा आप उसका थोड़ा सा एक और रेवोल्यूशन में देख लें कि ये सन है, ये हमारी अर्थ है एंड द सेंट्रल इज़ ऑन द मून. दैट इज़ कॉल्ड द सोलर एक्लिप्स, जिसको कल एक बहुत बड़ी हाइप बना के क्रिएट किया जा रहा है. ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि जब अर्थ आ जाती है मून सन के दरमियान तो क्या होता है? दैट इज़ द lunar eclipse. It occurs when earth is between the sun and moon. Its shadow darken the moon. अच्छा, जब अर्थ जो है वो सन और मून के दरमियान आ जाएगी तो इसका एक शेडो मून के ऊपर पड़ेगा. ठीक है, वो कैसे है कि जैसे कि हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है एंड दैट इज़ मून. जब सन जो है वो सन और मून के दरमियान अर्थ आ जाएगी, दैट मीन्स कि हमारा ल्यूनर इक्लिप्स होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारा चांद ग्रहण आएगा. ठीक है, इस सूरत में होगा क्या कि जो सन रेज़ होंगी वो अर्थ की वजह से मून पर नहीं जा पाएंगी और जो हमारा मून है वो रेडिश पोर्शन में चला जाएगा. और सारी ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं वो डायरेक्टली एक पार्ट पर पड़ती हैं और मून के ऊपर कोई सनलाइट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती. गाइस, ल्यूनर इक्लिप्स हमेशा 14th डे यानी कि जब फुल मून होता है, जिसको हम 14वीं की रात कहते हैं, 14th नाइट ऑफ द या 14th डे ऑफ द मून. ठीक है, अच्छा मून जो है वो अपनी रेवोल्यूशन जो है वो जो अपनी रोटेशन करता है अर्थ के इर्द गिर्द, दैट विल बी ऑन 29, 30 और 31 डेज़. ठीक है, इससे हमारा जो है वो एक मंथ कंप्लीट होता है. जैसे 365 डेज़ के अंदर हमारा एक साल कंप्लीट हो रहा था, इस तरीके से हमारा 28 और 31 डेज़ के अंदर हमारा एक जो है वो मंथ कंप्लीट होगा. ठीक है, तो ये होगी ल्यूनर इक्लिप्स की बात. ठीक है, अच्छा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है अम्ब्रा और पेनम्ब्रा की. ठीक है, अम्ब्रा में क्या है कि इट्स अ डार्क पार्ट ऑफ द शैडो. ऑब्वियसली जब सन है, मेन हमारा सेंटर सन है. अच्छा, इसके दरमियान अर्थ आ जाए और यहाँ पर मून आ जाए, या यहाँ पर मून आए तो यहाँ पर अर्थ आ जाए, तो इसमें दो टाइप्स की जो हैं वो चीज़ें आ रही होती हैं कि एक तो हमारे पास पेनम्ब्रा है और ये अम्ब्रा है. अच्छा गाइज़, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अम्ब्रा हमेशा एक ही कोन में बनता है. ठीक है, 2 इक्लिप्स की सूरत में
जब भी चाहे सन है या चाहे मून है यानी ल्यूनर है या सोलर है, जो भी एक्लिप्स बन रहा है तो उसमें एक ही कोन बनेगी अम्ब्रा की, ठीक है। लेकिन पेन अम्ब्रा में दो कोन्स बनती हैं। तो ये देखें, इट्स अ डार्कर पार्ट ऑफ द शेडो, it's a lighter part of the shadow as you can see. It forms only one cones in both eclipse and it forms two cones around the umbra, ठीक है। umbra के अराउंड दो कोन्स बन रही है। In lunar eclipse umbra is wider than the solar eclipse, ठीक है। pan umbra is smaller than in lunar eclipse and larger in solar eclipse। बेसिकली बात सेम है लेकिन थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर दी है मैंने। When object is completely in umbra region it observes total eclipse, or when object is penumbra region it observes partial eclipse. Done. Okay, the next one is solar eclipse. The solar eclipse में क्या होता है, जो कि 21 जून को होने वाला है, कि मून जो है वो दरमियान में आ रहा है और अर्थ जो है वो अर्थ और सन के दरमियान में मून है। अब होगा क्या, यहाँ पे आपको ये दो कोन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये पेन अम्ब्रा हो गया और एक जो सिंगल कोन नज़र आ रही है दैट इज़ अम्ब्रा हो गया, ठीक है। अब इधर से एक एंगल जो यहाँ से यहाँ तक तो बन रहा है, ओके दैट्स फाइन, दरमियान में आ गया मून, ये पोर्शन आपका कवर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन अब डायरेक्ट जो यहाँ से रेज़ आ रही हैं वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हैं, ठीक है, बिकॉज डायरेक्टली आप अल्ट्रावायलेट रेज़ के साथ कांटेक्ट करेंगे और ये इंतहाई ख़तरनाक है आपकी स्किन और आइज़ के लिए स्पेसिफ़िकली। अच्छा, कल न्यू मून स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट डे है, तो हमारे जो इस्लामिक मंथ के अंदर तो ये एक नया मंथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट न्यू मून। ब्रीफली मैं आपको बता दूं ल्यूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स के बारे में डिफरेंस क्या। इट मूव्स डायरेक्टली थ्रू द सेंटर एंड इट इज़ ऑब्स्कर्ड फॉर अबाउट 2 and 3 hours, ठीक है। ये डायरेक्टली थ्रू सेंटर से मूव करता है और 2 से 3 और से ज़्यादा इसका कोई नहीं होता। लेकिन जो सोलर इक्लिप्स है उसकी ड्यूरेशन जो है वो अबाउट 7.5 मिनट्स तक इसकी हो सकती है, या आप कहें 7 to 5 मिनट्स तक, ठीक है। लेकिन अब आप इसे देख सकते हैं कि सोलर इक्लिप्स कितना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है और ल्यूनर इक्लिप्स जो है वो कितना हाई है अकॉर्डिंग टू विद कंपैरेटिवली सोलर। उसके बाद इफ़ डज़ नॉट पास थ्रू द सेंटर दैन इट इज़ विजिबल ओनली फॉर अ मोमेंट और जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अगर ये सेंटर में नहीं आ रहा तो जस्ट फॉर अ मोमेंट है। और सेम इन दैट इट इज़ रेयर अकरिंग ओनली वंस अ ईयर, यूजली विजिबल फॉर अबाउट 3 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, अब मेन डिफरेंस पे आ जाएं कि ल्यूनर, और इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री में आपको बता देती हूँ। डिफरेंस बिटवीन ल्यूनर एंड सोलर इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या है, इक्लिप्स टाइम इंटरवल क्या होता है, उसको सौरोस बोलते हैं, ठीक है। 1 सौरोस की एक इंटरवल टाइम पीरियड इज़ 18 ईयर्स, ठीक है। तो 1 सौरोस इज़ इक्वल टू 70 इक्लिप्स, ठीक है, जिसमें आपके 29 ल्यूनर इक्लिप्स आ रहे हैं और 41 सोलर इक्लिप्स आ रहे हैं। 20th सेंचुरी की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें तो उसमें टोटल 228 सोलर इक्लिप्स आए हैं, ठीक है, और 147 ल्यूनर इक्लिप्स आए हैं जो कि रिपोर्टेड हैं, ठीक है। और अभी तक 21st सेंचुरी यानी अभी जिसके जो आप कहें कि 20 ईयर्स चले गए हैं, ये 20th ईयर चल रहा, अब तक जो है एक्सपेक्टेड है कि इसमें 224 सोलर इक्लिप्स होंगे और 68 ल्यूनर इक्लिप्स होंगे। ये थ्रू आउट 21st सेंचुरी की बात हो रही है, जिसमें से अभी सिर्फ 20 साल गुजरे, ठीक है। नासा की रिपोर्ट है 21st सेंचुरी में जो ग्रेटेस्ट नंबर जिसमें कौन कौन से ईयर्स में होंगे, तो 4 ईयर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इक्लिप्स होंगे। 2011 का, 2029 का, 2047 का, 2065 का एंड 2076 का, एंड द 5th वन इज़ 2094 का, ठीक है। अब ल्यूनर इक्लिप्स, और ये अब आपको मैंने थोड़ा सा इसका ब्रीफ हिस्ट्री इसकी बता दी है। दैट्स द लास्ट वन एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई होल वीडियो एंड दैट इज़ द सीजन्स। गाइस, हमें पता है कि सीजन्स में हमें समर, विंटर और ऑटम और स्प्रिंग तो मिलता है, बट पूरी जो दुनिया के या पूरा अर्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो समर और विंटर जो है वो हर कंट्री में और हर रीजन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब समर और इसमें समर और विंटर के अंदर 2 टर्म्स होती हैं, एक सोलिस्टिस की है और एक एक्विनिस की है। ये 2 टर्म्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। किस तरह इंपॉर्टेंट हैं कि जो कल 21 जून है जिस तरह, या 22 जून को, क्या तो इसमें क्या होता है, जब सोलिस्टिस का क्या मतलब है, मींस अनइक्वल डे लेंथ, ठीक है, यानी आपकी डे लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है, आपका डे एंड नाइट टाइम पीरियड इक्वल नहीं है, ठीक है। इसको हम सोलिस्टिस कह रहे हैं, जो कि 21 जून को भी आ रही है। एंड द सेम केस इज़ द 22 या 22 दिसंबर, इसमें भी सोलिस्टिस डे आता है। कैसे कि इसमें आपकी डे लेंथ इक्वल नहीं होती, यानी 12 घंटे के अंदर
आपके कुछ ज़्यादा घंटे होंगे नाइट के और कुछ कम घंटे होंगे डे के, या फिर कुछ ज़्यादा नाइट के डे की, इस तरह करके एंटी पैरेलल है, ये सेम नहीं, अनइक्वल है, ठीक है। और जो सेकंड टर्म है वो इक्विनोक्स की है और ये 21 मार्च को या फिर 23 सितंबर को आता है। गाइस हमें पता है कि एंटी पैरेलल रोटेशन है, ठीक है, कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड एंटी पैरेलली मूव कर रही है। दैट इट्स सदर्न फॉल, ये देख लें ऊपर जो नॉर्दर्न स्प्रिंग है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 21 मार्च इक्विनोक्स से। यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल आपको कह लें कि डेज़ एंड नाइट्स आर इक्वल लेंथ, ठीक है, यानी 12 घंटे आपका दिन है और 12 घंटे आपकी रात है, ठीक है। एंड सेम केस इज़ 23 सितंबर इक्विनोक्स। अब यहाँ पे देख लें आपका नॉर्दर्न स्प्रिंग है, यहाँ आपके सदर्न फॉल है, आपकी जो सनलाइट्स हैं वो इक्वली पूरे पार्ट में जा रही हैं। जैसे ये फ्रंट पोर्शन रोटेट करेगा दिन से रात में, तो ये बैक पे चला जाएगा और बैक वाला फ्रंट पे आ जाएगा, तो आपके 12 आवर्स पूरे हो जाएंगे। देन इट कम्स टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर एंड दैट इज़ ऑन सोलिस्टिक्स, ठीक है, 21 जून। अब आपका देखें सदर्न आपका पोर्शन विंटर हो जाएगा और आपका नॉर्दर्न समर हो जाएगा, ठीक है, ये यूँ पार्ट चल रहा है और यही कल होने वाला है। दैट इज़ नथिंग डिफरेंट एज हैपनिंग, जस्ट इज़ इक्लिप्स, ठीक है। और 2020 का इक्लिप्स थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ट्रिकी किया जा रहा है बिकॉज इट्स लॉन्ग पीरियड, ठीक है। वैसे नॉर्मली इसका बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड होता है सोलर इक्लिप्स का, बट अभी तक की रिपोर्टेड 8 to 2 PM 8 AM to 2 PM तक इसके लिए जो है वो रिपोर्टेड की जा रही हैं, लेकिन बेसिक इसका जो टाइम है वो 9 to 12 है, 9 AM to 12 PM, ओके, सो बी केयरफुल, ठीक है। यहाँ पे अब आपकी देख लें कि सनलाइट सेम इक्वली जा रही हैं कुरियर। ये गाइस ये थोड़ी सी हमारी अर्थ के अंदर टिल्ट है, हमारी जो अर्थ है वो तो एक तो गोल नहीं है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी शेप आप देख लें कि ये एलिप्टिकल शेप इसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अर्थ सीधी कभी भी रोटेट नहीं करती, इसमें थोड़ा सा ऐसे तिरछापन है, इसको हम टिल्ट कहते हैं, ठीक है। ये देखें ये टिल्ट हर तरफ आ रहा है। उसके बाद 22 दिसंबर सोलिस्टिस में चले जाएँ तो इसका ये पोल है। अब आप देखें कि ये इसका जो है वो हेमिस्फेयर्स में इसको अगर ले जाएं तो ये इसका जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये साउथ हेमिस्फेयर है। एंड दीज ऑल आर दैट इज़ द नेचुरल प्रोसेसिंग, सो बी केयरफुल एंड डोंट बी पैनिक, ठीक है। इंशाल्लाह नथिंग विल बी हैपन एंड बी केयरफुल बिकॉज एवरीथिंग हैड positive pros and cons, so be careful. Inshallah you will like my picture. This is your spark knowledge.